ओम शांति। आज 30 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज नवंबर मास का ये लास्ट दिन है। हम सब अपना चार्ट चेक करेंगे। अपने चार्ट को हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। सभी बातों का चार्ट कमेंट बॉक्स में लिखें। अमृत वेला कितने दिन हुआ, मुरली क्लास कितने दिन हुई, 5 स्वरूपों का अभ्यास कितनी बार किया, भोजन मौन में किया या नहीं, चलते फिरते मनसा सेवा और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास प्रतिदिन रहा या नहीं, नुमा शाम का योग, सोते समय बाबा को पत्र लिखना, इन सब बातों को हम ज़रूर बाबा को सच्चा समाचार देंगे। जो सच्चे दिल से समाचार देते उनकी उन्नति होती है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बहुत खुशी की, नशे की बातें याद दिला रहे हैं। आप बच्चे बाबा के पास आए हो सतयुग के महाराजा महारानी बनने के लिए। आपके लिए जो बैज है, ये बैज जो यहाँ लगाया जाता है श्री लक्ष्मी नारायण का, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसे देखते रहो और याद करो हम ऐसा बन रहे हैं। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। दिल से हमेशा वाह बाबा वाह निकलता रहे, बाबा का गुणगान होता रहे। अमृत वेले के समय में बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। मीठे बाबा, आपकी कमाल है, आप हमें क्या से क्या बनाते हो। ज्ञान मार्ग में हेल्दी वो बच्चे हैं जो ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, रमणीकता से ज्ञान का चिंतन करते हैं। कई बच्चों का जरा भी विचार सागर मंथन नहीं चलता, तो उनको बाबा ने कहा वो तो अनहेल्दी बच्चे हैं। जैसे गाय घास खाने के बाद उसको उगारती है, आप बच्चों को भी ज्ञान का मनन चिंतन करना है। सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करनी है। स्वयं की सेवा है याद में रहना, अशरीरी बनने का अभ्यास करना। ये वशीकरण मंत्र है। आप बच्चों को याद में रहना है। ज्ञान की बातों का सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। आज बाबा ने बहुत सारी खुशी की, उमंग की बातें सुनाई हैं। कर्म कर्म विकर्म की गति भी समझाई है, वो ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना। विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना। इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन, अनहेल्दी कौन, ये क्वेश्चन है आज की मुरली से। इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन, अनहेल्दी कौन। हेल्दी वो हैं जो विचार सागर मंथन करते हैं, जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं। अनहेल्दी वो हैं जिसका विचार सागर मंथन नहीं चलता। जैसे गऊ भोजन खाती है, सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता रहता है। मुख ना चले तो समझा जाता है ये बीमार है, ये भी ऐसे है। अगर यहाँ पर भी कोई विचार सागर मंथन नहीं करते तो समझा जाता है कि अनहेल्दी है। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे बेहद बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। बच्चे जानते बेहद बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। ये सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। बाबा ने बैज जो बनवाए हैं, इसे चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। ये जो बैज है, ये बाबा कहते घड़ी घड़ी देखते रहो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। इस बैज को देख बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी। हम बाप द्वारा लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो बाप की श्रीमत पे चलना चाहिए। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलते रहें। बाबा को तो वो बच्चे चाहिए जो सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है।
सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाना है। अच्छे स्टूडेंट को देख टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है। तुम तो भी स्टूडेंट के साथ साथ बहुत ऊंच टीचर भी बने हो। जितना अच्छा टीचर उतना बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं, वो इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु उसमें बड़ा साहस करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल व्यक्तिगत तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है, अपनी पूरी चेकिंग करनी है। अंडरलाइन करेंगे, व्यक्तिगत पुरुषार्थ करना है, अपनी पूरी चेकिंग करनी है। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके अपना टाइम सेव करें। अपने से पक्का प्रण करते हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे। समय को बचाना है, प्रण करना है, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे। स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नज़दीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूने नाई खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे। खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उन्हें खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग, सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, पाँव नरक की तरफ है, सिर स्वर्ग की तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। इस समय छोटे बड़े सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव नशा रहता है, ओहो हम जाकर ये बनेंगे, मिचनू बनूंगा, श्री कृष्ण बनूंगा। बाबा को बहुत खुशी रहती थी, ब्रह्मा बाबा को, मैं जाकर के ये बनूंगा, मिचनू बनूंगा। जिसके लिए बच्चियां इन एडवांस सौगातें भी भेजती रहती हैं। जिनको पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे। कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। ये पाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। हम ही देवी देवता थे, हम फिर से बनेंगे। ये बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। सदैव अथाह खुशी में रहो। बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5 वर्ष पहले भी हमने राजभाग पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है। जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे। जो श्री कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे से जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी हैं। गऊ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती है, मुख चलता ही रहता है। मुख ना चले तो समझा जाता है ये बीमार है। ये भी ऐसे है। बेहद बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना लव से पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा का बच्चों से बहुत प्यार है। कितने प्यार से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाबा बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा देते, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का काम है। बाबा की श्रीमत है जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं या अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से तुम एक्यूरेट बनेंगे। जितनी बाप से प्रीत बुद्धि होगी उतनी गुप्त खुशी रहेगी और ऊंच बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, इतनी अपार खुशी हमें है। बाबा को इतना प्यार करते हैं। प्यार करना माना ही याद करना है। बाबा को प्यार करना मतलब याद करना। याद से
एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। पुरुषार्थ करना होता है और किसी की भी याद ना आए, एक शिव बाबा की याद हो, स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तब प्राण तन से निकले। एक बाबा याद रहे, स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तब प्राण तन से निकले। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यही अंतिम मंत्र है अथवा वशीकरण मंत्र है, रावण पर जीत पाने का मंत्र है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, इतना समय तुम देह अभिमान में रहे हो, अब देह अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। सब देह के संबंधों को भूल अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए तब ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रूहान करो। बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। बाबा, कमाल है आपकी, आप हमें अथाह खजाना देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। बाबा, हम आपको कभी नहीं भूल सकते। भोजन खाते, कामकाज करते, बाबा हम आपको ही याद करेंगे। ऐसे से प्रतिज्ञा करते करते फिर याद पक्की हो जाएगी। मोस्ट बिलव्ड बाबा नॉलेजफुल भी है, ब्लिसफुल भी है। नंबर 1 पतित से हमें नंबर 1 पावन बनाते हैं। बस मीठे मीठे बाबा की याद में गदगद होना चाहिए। बाबा को ये सुमरण कर बहुत अंदर में खुशी होती है, ओहो मैं ब्रह्मा सो विष्णु बनूंगा, फिर 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनूंगा। बाबा हमें विष्णु बनाएंगे, फिर आधा कल्प के बाद रावण पतित बनाएगा। कितना वंडरफुल ड्रामा है। बाबा क्या बनाते हैं, रावण क्या बनाते हैं, कितना वंडरफुल ड्रामा है। ये सुमरण कर सदैव हर्षित रहता हूँ। शिव बाबा कितना लायक बनाते हैं। वाह तकदीर वाह, ऐसे से विचार सागर मंथन करते एकदम मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह, हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाकी हम बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, इसमें सिर्फ खुश नहीं होना, पहले गुप्त सर्विस अपनी याद की करते रहो। पहले अपनी सर्विस करो और वो है याद। अशरीरी होने का अभ्यास करना है, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अभ्यास हो जाने से घड़ी घड़ी तुम अशरीरी हो जाएंगे। आज बाबा खास इस पे जोर दे रहे हैं, जो ये अभ्यास करेंगे वो कर्मातीत अवस्था को पालेंगे, ऊंच पद पाएंगे। इस अवस्था में बैठे बैठे बाप को याद करते घर चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन याद का चार्ट बढ़ाना चाहिए। देखना है तमो प्रधान से सतो प्रधान कितने % बने हैं। इसको दुख तो नहीं देते, किसी देधारी में बुद्धि फंसी हुई तो नहीं है। बाबा का संदेश कितनों को देते हैं। ऐसा चार्ट रखो तो बहुत उन्नति होती रहेगी। ऐसा चार्ट रखो, बहुतों को संदेश देते रहो तो उन्नति होती रहेगी। अच्छा, दूसरी मुरली है साथ में। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प अथवा कर्म कर्म विकर्म का राज समझाते हैं। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। अब ये संकल्प ये भी चलेंगे, सत्युग में भी चलेंगे, अज्ञान काल में भी चलते हैं। ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवार्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञार्थ संकल्प चलता है वो संकल्प संकल्प नहीं, वो निरसंकल्प ही है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अथवा कलयुगी संसार, कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वो विकल्प कहे जाते हैं, जिससे विकर्म बनते हैं। विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति, ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वो गोया निरसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है तुम बच्चों को संभालने के लिए, तो इस सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु ये संकल्प संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध के प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य बनता है। ध्यान से समझेंगे। सेवा प्रति जो संकल्प करते हैं, यज्ञ सेवा प्रति, उससे पुण्य बनता है। देधारियों की आकर्षण में जो संकल्प करते हैं उससे विकारी जो भी संकल्प चलते उससे विकर्म बनता। बाबा तुम्हें कहते कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक दृष्टि से। वह मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई निभाओ। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए, कर्म संबंध में होते हुए
उनसे मुक्त नहीं हो सकता तो भी उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब ये तो हर एक अपने को जानते हैं मेरे में कौन सा विकार है, हर एक जानते हैं मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वो देह अभिमानी जरूर ठहरा, जिसमें विकार नहीं वो ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वो सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित हैं वो सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उनकी बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था है, वो तो तुम सब भी वोट देंगे। अब ये तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम सब जानते हो, अच्छे को सब अच्छा वोट देंगे। अब ये निश्चय करना जिसमें कुछ विकार हैं वो सर्विस नहीं कर सकते, जिनमें कुछ विकार हैं वो सर्विस नहीं कर सकते। जो विकार प्रूफ हैं वो सर्विस कर औरों को आपसमान बना सकेंगे। इसलिए अपने ऊपर बहुत संभाल चाहिए, विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा। ईश्वर अर्थ जो भी संकल्प करते हैं वो निरसंकल्प अवस्था कही जाएगी। वास्तव में निरसंकल्प उसी को कहा जाता जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारे हो जाएं। वो तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू करके चले जाते हो, वहाँ दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। जब मूल वतन में चले जाते हैं वहाँ कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो, तो उसके लिए तुम्हें शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सत्युग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते कर्म बंधन नहीं बनता, उसे अकर्म कहते हैं। समझा? अभी कर्म कर्म विकर्म की गति बाबा ही समझाते हैं। विकर्मों से छुड़ाने वाला एक बाप है जो इस संगम पर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को देखते रहो। तुम ही आए हो हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। ऐसा तो नहीं यहाँ आए हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़ेगी। बाबा के बने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, ऐसा नहीं कि हिसाब किताब बनाते जाओ। ये गर्भ जेल की सज़ा कोई कम नहीं, इस कारण बहुत पुरुषार्थ करना है। ये मंजिल बहुत भारी है, सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है। अब कितने तक तुमने विकल्पों पे जीत पाई है, कितने तक निरसंकल्प दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, ये तुम अपने को जान सकते हो। जो खुद को ना समझ सके वो बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो तो वो बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी रूहान करनी है। फिर भोजन खाते कामकाज करते बाबा की याद में रहना है। देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई हूँ ये दृष्टि पक्की करनी है। देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई हूँ ये दृष्टि पक्की करनी है। दूसरी पॉइंट, विकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी निरसंकल्प अवस्था में रहना है। विकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी निरसंकल्प अवस्था में रहना है। कायदे सिर सब विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। वरदान है श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्वराज्य का धर्म व धारणा है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता। संकल्प व स्वप्न भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो। जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता। उन्हें धारणा स्वरूप कहते हैं। धारणा स्वरूप आत्माएं अर्थात अपवित्रता का नाम निशान ना रहे। पवित्रता स्वधर्म है। स्लोगन है दृढ़ता की शक्ति
कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। आज हम चलते फिरते याद रखेंगे, मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। दृढ़ता सफलता की चाबी है। अपनी कमजोरियों को मिटाने के लिए मैंने दृढ़ संकल्प किया है। परमात्म शक्तियां निरंतर मेरे साथ हैं। बाबा की इन पवित्र किरणों की छत्र छाया मुझे शक्तिशाली बना रही है। व्रत निभाने में मेरी मदद करती है। मेरा बाबा से वायदा है, मैं केवल आपको ही याद करूंगी। आपने जो मंत्र दिया, वशीकरण मंत्र, अंतिम मंत्र, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। एक की लगन में मगन मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। मेरे कमजोर संस्कार समाप्त हो गए। 5 सेकंड के लिए महाज्योति पर एकाग्र हो जाए। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।